एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो इससे पहले यह जानने की आवश्यकता है कि आखिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है और इसकी पहचान क्या है। जहाँ तक पहचान की बात है तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और साथ ही किसी कार्य के जारी रहने का कोई निश्चित अथवा अनिश्चित समय भी दिया होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस टेंस के वाक्य में क्या होता है कि भविष्य में किसी कार्य अथवा घटना का जारी रहना दर्शाया जाता है। तो इस टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता आई अथवा वी है तो सहायक क्रिया सेल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और अगर इसके साथ यानी इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट है तो फिर हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, अर्थात मेन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर रख देते हैं। अब बात आती है कि निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है और निश्चित समय के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो निश्चित समय होता है जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, आधी रात से, दिन से, माह से, दिन से का मतलब दिन के नाम से, सोमवार से, मंगलवार से, और माह के नाम से जनवरी से, फरवरी से, और वर्ष जैसे 2010 से 2024 से, इन सबके नाम अगर दिए हैं तो फिर हम वहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं से के संदर्भ में। और अगर अनिश्चित समय दिया है जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 सप्ताह से, 6 माह से या 10 वर्ष से, इस तरह का कुछ दिया है वो अनिश्चित समय होता है और उसके लिए हम से के संदर्भ में फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार अगर हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य एफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर उसके बाद विल हैव बीन अथवा सेल हैव बीन, यानी अगर कर्ता आई अथवा वी है तो सेल हैव बीन और इसके अलावा कुछ है तो विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस अथवा फॉर, निश्चित समय है तो सिंस और अनिश्चित समय है तो फॉर, और उसके बाद टाइम, जो भी टाइम है निश्चित या अनिश्चित वो लास्ट में रख देते हैं। अगर वाक्य नेगेटिव है तब क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर विल अथवा सेल, यानी सब्जेक्ट अगर आई या वी है तो सेल और इसके अलावा कुछ है तो विल, फिर नॉट, उसके बाद हैपी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस अथवा और लास्ट में टाइम। ऐसे ही अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव वर्ड अगर वाक्य में सबसे पहले आता है, वाक्य इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू होता है तो फिर क्या करते हैं, सबसे पहले विल अथवा सेल का प्रयोग करते हैं। फिर वही अगर सब्जेक्ट आई अथवा वी है तो सेल और इसके अलावा कोई है तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस अथवा फॉर और लास्ट में टाइम और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही अगर दूसरे टाइप का अगर इंटेरोगेटिव वर्ड है, वाक्य है, यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आता है तब क्या करते हैं, सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर विल अथवा सेल कर्ता के अनुसार, फिर सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर, ऑब्जेक्ट और सिंस अथवा फॉर, वही निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर और लास्ट में टाइम और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार जो है हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतर कर देते हैं, अनुवाद कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यानी कुछ उदाहरण देखते हैं, अनुवाद कैसे करेंगे। जैसे वे सुबह से
वैसे क्रिकेट खेल रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो रही होंगे आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का कैसा वाक्य है? एफर्मेटिव यानी सकारात्मक है। और सकारात्मक वाक्य के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे यानी कार्य के करने वाले कर्ता को। उस सुबह से क्रिकेट कौन खेल रहा होगा? वे। वे को बोलते हैं दे। और उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो दे के साथ विल हैव बीन आएगा। आई अथवा भी कुछ होता तो शैल हैव बीन होता। तो दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन। ठीक है। और उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है? खेलना। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। और प्ले से हो जाएगा प्लेइंग। दे विल हैव बीन प्लेइंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे होंगे? द क्रिकेट। दे विल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस अथवा फॉर, समय के अनुसार। समय कैसा है? निश्चित है अथवा अनिश्चित है। उसको वैसे निश्चित समय है तो सिंस, और सुबह को मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग और फुल स्टॉप। यही वाक्य अगर नेगेटिव कर दें, जैसे वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। केवल हम क्या करेंगे? विल अथवा शैल के बाद यहाँ नॉट लगा देंगे। तो दे विल नॉट हैव बीन, तो क्या हो जाएगा? दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब माना कि यही बात की इंटेरोगेटिव हो जाए, जैसे यहाँ पहले क्या आ जाए, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया कौन सा? फर्स्ट टाइप का, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया। और क्वेश्चन वर्ड पहले होता है तो फिर हम क्या करते हैं? सबसे पहले विल अथवा शैल। तो दे के अनुसार क्या होगा? दे विल, विल यानी ये बात, ये विल जो है वो यहाँ आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। एफर्मेटिव और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है। तो विल दे, यहाँ से विल हट के कहाँ आ गई? यहाँ। तो विल दे हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। और यही बात के अगर हमारा इंटेरोगेटिव दूसरे टाइप का हो जाए, जैसे वे वैसे क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे? वे वैसे क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे या कहाँ खेल रहे होंगे? बीच में आ जाए क्वेश्चन वर्ड, तो हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी को और सबसे पहले रख देंगे, क्यों को बोलते हैं वाई। तो वाई विल दे हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है। इस तरह से हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी क्या होता है? हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब माना कि इंटेरोगेटिव के साथ साथ अगर सेंटेंस जो है नेगेटिव भी है, तब क्या करेंगे? जैसे वे वैसे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे। इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ सब्जेक्ट के बाद ही यहाँ नॉट रख देंगे यहाँ। तो फिर इस तरह के हो जाएगा हमारा वाई विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद हो जाता है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि हम अपना अधिकार पाने के लिए वर्षों तक संघर्ष करते रहेंगे। हम अपना अधिकार पाने के लिए वर्षों तक संघर्ष करते रहेंगे। यहाँ अंतर क्या है? इस वाक्य में क्या आया था? से। यहाँ से की जगह क्या आया है? तक, है ना? तो से के लिए क्या करते थे हम?
और अनिश्चित समय के लिए और लगाते थे, लेकिन यहाँ तक के लिए और का ही प्रयोग होगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? हमको क्या बोलते हैं? वी। एफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल हैव बीन। वी शैल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब मुख्य क्रिया क्या है? संघर्ष करना। संघर्ष करने को बोलते हैं स्ट्रगल। स्ट्रगल में आईएनजी जोड़ देंगे तो स्ट्रगलिंग। वी शैल हैव बीन स्ट्रगलिंग। हम संघर्ष करते रहेंगे। काय के लिए? अधिकार पाने के लिए। किसका? अपना। पाने के लिए टू गेट। अपना। वी के साथ अपने के लिए आवर। टू गेट आवर, अधिकार के लिए राइट। वी शैल हैव बीन स्ट्रगलिंग टू गेट आवर राइट। अपना अधिकार पाने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। कब तक? वर्षों तक के लिए। और वर्ष के लिए ईयर, और वर्षों है तो ईयर। वी शैल हैव बीन स्ट्रगलिंग टू गेट आवर राइट फॉर ईयर्स। एफर्मेटिव हो गया। यही अगर नेगेटिव हो जाए, जैसे हम अपना अधिकार पाने के लिए वर्षों तक संघर्ष नहीं करते रहेंगे, यहाँ नेगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा? वी शैल, हम नॉट जोड़ देंगे शैल के बाद। वी शैल नॉट हैव बीन स्ट्रगलिंग टू गेट आवर राइट फॉर ईयर्स। ठीक है। और यही बात अगर हमारा इंटेरोगेटिव हो जाए, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, तब फिर क्या करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को कर देंगे। ये जो शैल है वो यहाँ आ जाएगी और फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? शैल वी हैव बीन स्ट्रगलिंग टू गेट आवर राइट फॉर ईयर्स। ठीक है। और यही बात दूसरे टाइप का इंटेरोगेटिव हो जाए, हम अपना अधिकार पाने के लिए वर्षों तक संघर्ष क्यों करते रहेंगे? क्यों करते रहेंगे? तो फिर क्या करेंगे? उसकी अंग्रेजी और सबसे पहले लगा देंगे। क्या हो जाएगा? वाई शैल। वाई शैल, ये यहाँ सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। वाई शैल वी हैव बीन स्ट्रगलिंग टू गेट आवर राइट फॉर ईयर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार जो है वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो को